दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के झूठ और छल से तो कई बार आप लोग परिचित हुए होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमाम विषयों पर कैसे आपको भ्रमित किया, उसका आज एक उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं। और एक प्रश्न के रूप में आप इसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ सकते हैं। ईवीएम के मामले को लेकर के पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ईवीएम पर सवाल उठाते थे, आज नहीं उठाते। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूं। आज का विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ महीनों पहले और समय समय पर एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके के शगुफे छोड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने एक कभी भी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्टैंड सामने यदि रखा है तो ये कहा है कि हम इसके समर्थन में एक कमेटी फॉर्म कर दी गई है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के वाकई सीरियस है? क्योंकि किसी भी पार्टी से यदि आप सवाल पूछेंगे तो वो तो यही कहेगी कि हम अपनी चलती हुई सरकार को क्यों भंग करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि देश हित में ये करना अगर जरूरी हुआ तो हम करेंगे। तो अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में नई नवेली बन गई है, हार के क्या कारण क्या है उस पर कभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज यदि ये एक तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी की इन 3 राज्यों में सरकार अभी बनी है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये सैक्रिफाइस करने को तैयार है? क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इन तीनों राज्यों की विधानसभाओं को भंग करा करके, क्या भारतीय जनता पार्टी मई 2024 में बैलेट पेपर से तीनों राज्यों के चुनाव समेत पूरे देश में एक देश एक चुनाव कराना चाहती है? ये किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से आप पूछिएगा, उनकी सोच, उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि कैसे ये कन्वीनियंस के हिसाब से एक देश और एक चुनाव के नाम पर आपको भ्रमित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि वाकई में कराना चाहती है तो क्या वो मई 2024 में होने वाले चुनावों में एक देश एक चुनाव के तहत सारे राज्यों के भी चुनाव कराएगी? इस बात का जवाब आपका भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए।